हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 30 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 4.7 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 30 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट कट करने के बाद ही हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो जितनी हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उसे 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है फैब्रिक को और नीचे से लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। और ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है। देखिए, बराबर से हमें बैक पार्ट रखना है और जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से फिट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो 3.5 इंच पर हमें दोनों साइड से मार्किंग कर लेंगे बेल्ट के लिए और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 3 इंच पर हमें ऐसे बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, ऐसा बेल्ट निकाल लेना है। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो 9 इंच मेरा डाट आ रहा है, तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए और नीचे से हमें फिट में रखा है 3 इंच और ऊपर से डाट का आ रहा है मेरा 3.5 इंच पर सेंटर से ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो 1 इंच सामने की तरफ लेंगे आर्म होल की तरफ से और ऐसे प्रिंसेस कट का हमें शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, ऐसे हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे और नीचे से 1.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें डाट की मार्किंग करनी है। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसा छोटा डाट निकालेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट आती है फिटिंग और ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बढ़ाएंगे सिलाई मार्जिन का और नीचे डाट के लिए 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेने हैं। सभी पार्ट को हम कट कर लेंगे। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट का आर्म होल की कटिंग हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हम अलग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को भी अलग कर लेना है। बेल्ट को भी अलग कर लेंगे और नेक की भी जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक की भी कटिंग कर लेनी है और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम अलग कर लेंगे। जो छोटा डाट है आर्म होल की तरफ से उसको ही हमें छाट लेना है और जो नीचे का डाट है उसको भी हम छाट लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। अब हमें सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से हमें सभी पार्ट कट कर लिए हैं। बैक पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखेंगे
जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके रॉन्ग साइड में हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब जो हमारे साइड के पार्ट है उसको भी हम रेडी करेंगे। उसको ही हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम उसको भी स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम उसको स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और नीचे से इसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे और हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेने हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो जो हमें प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक के ही तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिंग रखते हुए पूरे राउंड में ऐसे हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमने जो सिलाई तिरछी पट्टी अटैच की थी उसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो रेडीमेड पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैंने मेन फैब्रिक की ही पाइपिंग बना ली है। अब जो हमारा साइड का प्रिंसेस कट का पार्ट है उसके ऊपर हम रखेंगे और बराबर से राउंड से हमें स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिंग रखते हुए एक फिनिशिंग के साथ एक स्टिच और कर देंगे। इससे हमारे कपड़ा छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए इसी तरह से हमारा कितनी अच्छी तरह से पफ निकल के आ रहा है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर मेन साइड लगे रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक ही रखना है और उसी के बराबर से हमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। इसलिए हम बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच बढ़ाकर फैब्रिक लेते हैं। नीचे हमारा 1/2 इंच आता है और ऊपर बेल्ट अटैच करते वक्त 1/2 इंच आता है, तो हमारी लेंथ बराबर हो जाती है। देखिए एक फिनिशिंग के साथ एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं बेल्ट के ऊपर एक रॉप स्टिच कर रही हूँ अच्छी तरह से बिठाने के लिए। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक की पट्टी के लिए हमेशा अस्तर का फैब्रिक की ही लीजिएगा और राइट साइड पर लगाते हुए हमें रॉन्ग साइड ले जानी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और ऐसे पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे।
देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें दूसरे साइड में हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे और नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब नेक को लगाने के लिए हमें अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में ही पट्टी लेनी है। नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए हमें ऐसे पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे शोल्डर अटैच होने के बाद। इसी तरह से हमारा ये एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे और उसी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट भी हमें ऐसे ही रेडी करना है और दूसरे पार्ट को भी हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए दूसरे साइड में भी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।